संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दो युवक लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में घुस गए। ये दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे थे। कार्यवाही में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। हालांकि इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे। और हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। जी दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, क्या कहेंगे आज जो घटनाक्रम संसद के अंदर हुआ है वो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, संसद की हमारी सबसे बड़ी पंचायत है। जी। उसकी सुरक्षा में कोताही तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हम लोग खुद संसद में जो है प्रवेश किया था। हम लोगों ने हमको गिरफ्तार भी किया था। कई बार क्या होता है कि कुछ जो इश्यूज होते हैं समाज के, राष्ट्र के, राज्यों के, जी। उनको लेकर के, जैसे भगत सिंह जी भी उसमें गए थे पार्लियामेंट में, जी। लेकिन उनकी मंशा किसी को कोई हानि पहुंचाने की नहीं थी। तो ये जो दो युवक गए हैं वो किस मंशा से गए ये अभी पता नहीं चला है। मैंने वहाँ बात भी की थी दिल्ली में, जी। जो संसद भवन में हमारे साथी हैं, कुछ जो है कि क्या मसला क्या है। और उस समय जो है, क्योंकि बाल योगी जी जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, मैं थे उसमें, महेंद्र सिंह पाल जी थे जो नैनीताल के सांसद भी रहे। तो उन्होंने हमको एक दिन जो है वो वहाँ पर डिटेन करके फिर शाम को छोड़ दिया था, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य मांगने के लिए गए थे वहाँ। और फिर उन्होंने शाम को छोड़ दिया। मुझे ये जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि उन दोनों युवकों से अभी पूछताछ हो रही है जी। और ये सांसद का अधिकार है, वो अपने पास पर जो है दर्शक दीर्घा तक लोग जा सकते हैं। जी। पहले भी, उससे पहले देवेंद्र प्रताप जी जो है वहाँ दर्शक दीर्घा से वहाँ संसद में कूदे थे उत्तराखंड राज्य के लिए। जी। और भी बहुत से लोगों ने इस पे के ओके। हाँ, अगर मंशा गलत है, जिस तरह से आज के दिन लोग जो आतंकवादी घुस गए थे वो हिंसा फैलाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। जी। लेकिन अगर कोई अपनी मांगों को, जायज मांगों को लेकर के या ध्यान आकर्षण करने के लिए, जैसे हम लोगों ने किया, अगर उसके लिए कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो इतना गंभीर अपराध नहीं है। जी। अभी कुछ देर में पता चलेगा कि वो लोग क्यों वहाँ गए थे, मंशा क्या थी। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ भुवन कापड़ी उपनेता प्रतिपक्ष भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार जी। जी भुवन जी, क्या कहेंगे सर, जो घटनाक्रम आज हुआ है संसद में उसको किस तरीके से देखते हैं, और क्योंकि संसद पे आज ही के दिन हमला भी हुआ था। जी जी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज ही की तारीख को संसद में हमला हुआ था और आज ही के दिन ये घटना हुई है। इसके पीछे देखिए दो बातें हैं। एक बात है, क्या संसद की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित स्थान है, सबसे सर्वोच्च स्थान है संसद, वहाँ लोग अंदर घुस जा रहे हैं। अंदर घुसकर ऐसा धुएं के, अब क्या वो उन्होंने फेंका वो सब वहाँ दिख रहा है, या फिर कौन सी ऐसी बड़ी समस्या देश में पड़ रही है जो सरकार देख नहीं पा रही है या सरकार अनदेखा कर रही है, केंद्र सरकार, जिसके लिए उन युवाओं को मजबूर होकर संसद के अंदर जाना पड़ेगा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो सुरक्षा में चूक कैसे हुई है? इतनी बड़ी चूक, इतने सुरक्षित स्थान संसद पर लोग उसी तारीख को जिस दिन संसद में हमला हुआ है अंदर घुस जा रहे हैं। अगर वो किसी अपनी मांग को लेकर किसी ने उनको पास दिए हैं, वो अंदर गए हैं, तो कौन सी देश में ऐसी बड़ी समस्या पड़ रही है जिससे राज्य, जैसे
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय लोग गए थे, आजादी के समय पे भगत सिंह जी गए थे। तो ऐसी स्थिति क्या पैदा हो रही है? सरकार को इसका संज्ञान लेकर तत्काल इसका निस्तारण करना चाहिए और स्पष्ट स्थिति तो अब जांच के बाद ही पता चलेगी शाम तक कि क्या हुआ करके। सर, ये सांसद के पास और सांसद के रेफरेंस से अंदर दर्शक दीर्घा में गए थे और वहां से ये घटनाक्रम हुआ है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से किशोर उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर अपना रोष व्यक्त करने के लिए, अपनी मांगों को मनाने के लिए, अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए अगर ऐसा किया है तो उसमें बहुत बड़ा कोई गंभीर मसला नहीं है, अन्यथा ये मसला सोचनीय विषय है। देखिए, सुरक्षा के को देखते हुए अगर कोई अपनी मांग, जायज मांग को लेकर वहां अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने, अपनी मांग की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए गया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से वो गंभीर मामला नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी बड़ी समस्या हो गई जिसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि सांसद भी मजबूर हो गए कि भाई लोगों को अंदर हम ले जाते हैं, वो प्रदर्शन करेंगे, हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है। क्या सत्ता पक्ष के सांसद हैं या विपक्ष के सांसद हैं? कौन ऐसे हैं कि कौन से उनके प्रदेश में या देश में उन्हें कौन सी ऐसी समस्या लग रही है जो इतनी बड़ी हो गई कि उनको अंदर ले जाने के लिए मजबूर हो गए, उन्हें वहां प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये सरकार की कहीं न कहीं ये भी एक चूक है कि आपके संसद में आप वो सब मांगे पूरी नहीं कर पा रहे, तो सांसदों को मजबूर होकर लोगों को, अब सांसदों पर दबाव है, आने वाला चुनाव है, भाई मांग पूरी नहीं है, गंभीर समस्या है, सरकार देख नहीं रही है, अनदेखा कर रही है, तो क्या कैसा अपना ध्यान आकर्षित करेंगे? उसके लिए गए हैं, तो वो भी एक गंभीर समस्या है कि भाई कौन सी ऐसी समस्या पड़ रही है जिसके लिए लोगों को इतना मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, भुवन कापड़ी जी आप बने रहिए हमारे साथ। किशोर उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी। सांसद के जब विजिटर कार्ड पे जाते हैं, रेफरेंस पे जाते हैं, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या उनकी चेकिंग नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर टियर गैस जैसा कोई स्प्रे वो लेकर गए थे, जो उन्होंने जिसका छिड़काव अंदर किया, तो उसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। तो क्या ये चूक नहीं है कि सांसद के नाम पे कोई भी आएगा और कोई बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता है? भुवन जी बहुत ऊर्जावान और विद्वान साथी हैं हमारे, और जब ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे जी, और पहले भी जो है राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं और छात्रों का भी प्रतिनिधित्व करते रहे। इसमें जो दो इशू हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी विधानसभा में 2-3 इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है जी, और वो कोई इशू कोई इतने बड़े नहीं थे कि वो जो है कि पूरे प्रदेश का या विधानसभा का ध्यान आकृष्ट करना है। दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है कि कुछ लोग जो है कि हमारा नाम हो जाए, इसलिए भी इस तरह का कुछ जो है वो काम कर लेते हैं अति उत्साह में। दूसरा क्या होता है कि समस्या बहुत गंभीर होती है, जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन राज्य था, एक समस्या, एक बड़ा विषय था, तो उसमें हम लोगों ने वो काम किया और हम खुद जो है वो संसद के अंदर घुसे थे हम लोग, बल्कि प्रधानमंत्री जी के आवास के अंदर भी घुसे, और उस समय कुछ लोग अगर थोड़ा सा संजीदगी नहीं दिखाते तो हो सकता है गोलियां चल जाती, हम लोगों को गोलियां भी लग सकती थी। तो कई बार क्या होता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए जो है वो कन्विक्शन के साथ लड़ रहे हैं, तो उसमें आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं जेल जाऊंगा या क्या बात होगी। तो मेरे ख्याल से उसको दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर वो संसद को जिस तरह से आज के दिन जो आतंकवादी घुसे उस मंशा से गए हैं, तो फिर वो अक्षम्य अपराध है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी बात को रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए गए, तो मेरे ख्याल से जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो उसका संज्ञान लेंगे, वो सर्वोपरि है, और जो वो संज्ञान लेकर के जो भी वो निर्णय लेंगे वो मेरे ख्याल से सबको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। भुवन कापड़ी जी, छोटा सा सवाल आपसे लूंगी सर। यहाँ पर अब जब ये घटनाक्रम हुई है, चाहे क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, ऐसे में कोई भी सांसद अगर अपने रेफरेंस से किसी को अंदर लेकर आते, तो आगे आने वाले समय में इन चीजों से बचा जाएगा? ये आगे आने वाले समय में सभी सांसद और विधायकों को पता होना चाहिए, या ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े भाई आदरणीय किशोर उपाध्याय जी को प्रणाम करता हूं कि बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहता है। और बात जो कही है किशोर उपाध्याय जी ने, वो दो बात में और वो दोनों का मुझे लगता है सार एक ही है जी। क्योंकि अगर कोई अपनी मांग को लेकर गया है, मांग गंभीर है, तो सरकार को उसमें संजीदगी से फैसला करना चाहिए। अगर ध्यान आकर्षित करके मांग की ओर गए हैं तो वो कोई गंभीर अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई इंटेंशनली कोई नुकसान करने गया तो गंभीर अपराध है। और
कोई अपराध करने की दृष्टि से अंदर गया है और उसको किसी ने पास दिए हैं, तो कहीं न कहीं वहां भी संदिग्धता फिर दिखती है। जी। हो सकता है कि उन्हें जो सांसद हो पता नहीं हो कि उनका उद्देश्य क्या है, कोई जानने वाले हो, तो इसके लिए जरूरी है आगे जो पास दिए जाएं वो, वैसे तो जो भी सांसद या विधायक अपने रेफरेंस से किसी को दर्शक दीर्घा में ले जाते हैं तो वो गंभीर लोग ही होते हैं और उनको उनके बारे में सब जानते हैं। ऐसे कोई पास नहीं एक दूसरे का कोई बनाते हैं, जी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं चूक हो रही है तो फिर वो तो गंभीर विषय बनता ही है। बिल्कुल। भुवन कापड़ी जी आपका भी और किशोर उपाध्याय जी आपका भी, दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।